लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की प्रमुख खबरें। केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि निचली अदालतें किसी भी न्यायिक आदेश को जारी करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यानी एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए और कहा है कि ऐसे क्लाउड बेस्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल आदेश तैयार करने या फैसला सुनाने में नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। विशेष जांच दल ने 7 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। उन्होंने पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन दोनों जगह से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी कोई ड्रोन या घूमता हुआ हथियार नहीं है जो अपनी मर्जी से किसी भी आपराधिक मामले में दखल दे। कोर्ट ने कहा कि ईडी कोई सुपर पुलिस नहीं है जिसे हर मामले की जांच करने का अधिकार हो। अदालत ने कहा कि ईडी केवल तभी जांच कर सकती है जब कोई ऐसा अपराध हुआ हो जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आता हो और उस अपराध से अवैध कमाई हुई हो। जब तक ऐसा कोई अपराध नहीं होता, ईडी का दखल देना सही नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नांगुनेरी में एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो घोषणा की थी, वो अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है। तमिलनाडु सरकार ने नांगुनेरी के पास 915.3 हेक्टेयर यानी लगभग 2,260 एकड़ सरकारी जमीन के अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी है। इससे यह औद्योगिक एस्टेट बनना लगभग तय माना जा रहा है। एआईएडीएमके के नेता एडप्पादी के पलनीस्वामी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने तमिलनाडु को भारी ऋण में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और तमिलनाडु कर्ज लेने में सबसे आगे हो गया है। वे एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पलनीस्वामी ने कहा कि स्टालिन सरकार की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक बच्चा भी पैदा होते ही 1.5 लाख रुपए के कर्ज के साथ जन्म ले रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने चेन्नई से बेंगलुरु जाने वाले हाईवे पर रानीपेट और कृष्णागिरी के बीच सड़क में आई दरारों को भरने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। इसमें उन्होंने ग्लास बीड्स की परत का इस्तेमाल शुरू किया है, जिससे सड़क मजबूत रहे और हादसों में कमी आए। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम 24 सितंबर से शुरू हो रहे श्रीवारी ब्रह्मोत्सवों के दौरान इसरो की मदद लेगा। खास तौर पर गरुड़ उत्सवम वाले दिन कितने श्रद्धालु आएंगे, इसका अंदाजा लगाने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके। टीटीडी के एडिशनल ईओ ने तैयारियों की समीक्षा की। इधर चित्तूर जिले में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में काम कर रहे 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि वे गैर हिंदू धर्म की आस्था का पालन कर रहे थे। टीटीडी की विजिलेंस रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर 14 गांवों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब ये मुद्दा फिर चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इन गांवों का प्रशासनिक नियंत्रण लेने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि तेलंगाना सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। ये विवाद 1989 से चला आ रहा है। तेलंगाना में फोन टेपिंग को लेकर कांग्रेस और बीआरएस के बीच तीखा राजनीतिक टकराव चल रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जबकि इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। भाजपा का कहना है कि अब तक जिन राजनीतिक नेताओं की इसमें भूमिका रही है, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो